इससे बड़ा थर्मामीटर नहीं हो सकता। आप देख लो कि आपका मन कितना आनंदित रहता है, कितना खुश रहता है, या आपका मन कुलसित रहता है, दुखी रहता है, हमेशा कोई ना कोई टेंशन या कोई ना कोई बात या कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, न जाने क्या क्या नाम दे देते हैं लोग, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टेंशन है रही है, ये डिप्रेशन है रहा है, और पता नहीं जो भी होता रहेगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपसे अपराध बन रहे हैं। वरना भजन करने के बाद ये सब चीजें कहाँ आ सकती है? सुबह सूरज निकला हो दिन के 11 बजे और आपको भैया यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है मतलब आपने कोई ना कोई पर्दे टांग रखे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं ऐसे अपराध किए हुए हैं कि इतने उजाले में भी आप अंधेरे में बैठे हो। वरना तो इतना उजाला है। जब हम भक्ति के ऐसे कि हम हरि नाम ले रहे हैं, ऐसे सिद्ध महात्माओं से हमारे संपर्क है, ऐसे सिद्ध महात्मा से हमारी दीक्षा हो गई, ऐसे ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इतने उच्च संप्रदाय में हम आ गए, और उसके बावजूद हम कहें कि हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हम रो रहे हैं अंदर से। तो रोने का मतलब बस एक ही है कि हमारे अपराध बहुत हो रहे हैं। उस अपराध के कारण मेरे हृदय में वो प्रसन्नता नहीं आ रही, वो खुशी नहीं आ रही। आप कहीं भी देखो, जो अपराध नहीं करता होगा तो हमारे जैसा ही, वैसे ही दिख रहा होगा वही सब, पर प्रसन्न चित्त मन होगा, खुश होगा। राधा कुंड में जाके देखो, वृंदावन में देखो, जो संत है, आप उनमें एक चीज नोट करो, वो खुश है, चाहे जैसी भी दशा है उनके शरीर में, कैसी भी हो, पर मन खुश है। और कितना उत्साह है भजन करने के लिए। हम देखें वृद्ध एकदम शरीर से एकदम ऐसे झरझर हो रहे हैं, लेकिन उत्साह पूरा है भजन करने का। तो ये उत्साह आनंद से आता है उनके भीतर। और हमारा सब कुछ ठीक है, तब भी उत्साह मरा हुआ है। कर लेंगे, उठ जाएंगे, अब यार ये दिनचर्या डिसिप्लिन, यार ये एक दिन तो मत बताया करो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो नहीं है ना, हृदय से नहीं आ रहा, क्योंकि अपराध बहुत है। वो अपराध के कारण वो सब चीजें आच्छादित हो जाती है। बाकी सारी कुछ बाहर से सेम ही रहता है, भक्तों का भी, संतों का भी और अपराधी का भी। तो ये भी विश्वास नहीं होता ना कि ऐसे कि मेरे से क्या अपराध हो रहा है, मैं तो अभी भक्तों के संग में तो हुई, माला भी चल रही है, सब कुछ। तो यही कह रहा हूँ, ये एक थर्मामीटर ही है, बस यही थर्मामीटर है कि आपका मन खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका मन प्रसन्नचित रह रहा है कि नहीं आ रहा, आनंद भीतर हो रहा है कि नहीं हो रहा। भक्ति के कृत्यों में, भक्ति में ये नहीं कि आपको भाई बड़ा आनंद आ रहा है, मैं रात को डिस्को जाता हूँ, बहुत मजा आया। सुबह आजकल एक नई वेब सीरीज शुरू करी हुई है, रोज सुबह देखता हूँ, बहुत मजा आता है। घूमने जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। आजकल तो ऑफिस में भी 2-3 लड़के लड़कियां आ जाते हैं, उनके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। उस मजे की बात नहीं कर, आपको माला में मजा आ रहा है, आप सुबह डीटी वर्शिप कर रहे हो, मजा आ रहा है, आपको योग पीठ में मजा आने लगा, आपको गायत्री में मजा आने लगा, हरि नाम लेने का मन करता है। ऐसा हो जाता है कि सुबह सारा नाम हो गया, फिर भी मन करे थोड़ा और ले लूं। ऐसा होता है कि मेरी नियमित माला हो गई, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन करे कि यार थोड़ी सी माला और ले लूं, और कर लूं, थोड़ा हरि नाम और ले लूं। तो मतलब गाड़ी सही पटरी पे चल रही है, अगर ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है यार ये करनी पड़ेगी, यार ये रह गई, यार अभी तो छोड़ो, यार मेरी माला रहती है, ये सब करना, अरे तुम जाओ यार, फिर अब जरा सा यार मेरे को फिर इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि मेरी माला बहुत रहती है, अभी मैं बड़ा इरिटेट हूँ, अभी तुम जाओ, पहले मेरे को ये करने दो, अबे यार अभी तो रीडिंग रहती है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, सर पे हाथ रख के चट किसी तरीके से कर रहे, फिर बात नहीं। मतलब कृत्य तो है रहे हैं भक्ति के, मगर वो अपराध बहुत है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। ये पहले भी हमने चर्चा करी थी ना कि ये ऐसे है जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में गंगा का स्नान तो हो रहा है, लाभ तो होगा गंगा स्नान का, पर आनंद नहीं आएगा। सर्दी में आनंद कहाँ है? अब जून जुलाई में जाओ और गंगा स्नान करो, आनंद, आदमी वहीं बैठा रहता भैया, आधा घंटा थोड़ा ठंडे पानी में रहो, तो गंगा स्नान का लाभ भी हुआ और आनंद भी आया। ज्यादा जैसे आप कह रहे हो कि अगर हमने नहीं करी तो वो दुखी हो जाएगी, जाओगे तो माला करने से दुखी हो जाए, तो दुखी तो वो होगा ही, क्योंकि उसकी माला नहीं हुई। दुखी तो वो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्यों आ रहे बात करने के। दो प्रकार के दुख होते हैं, एक संसार से दुखी है कि भाई इतने सारे ये सब झंझलों में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे को तो केवल हरि नाम ही करना चाहिए। और एक इस बात से दुखी है कि यार अभी इतना रहता है, अब ये भी रहता है, अब ये भी करना है, अभी वो माला से दुखी हो गया। वैसे जो असल बात ये है, जो गृहस्थ में भक्त रहते हैं, ये वैरागियों की दशा है, वैरागी संतों की दशा है कि उन्हें मिलना जुलना, ये वो करना किसी से अच्छा नहीं लगता, वो अपना एकांत में बैठ के माला करना चाहते हैं। और जो गृहस्थ में भक्त है
वो सब जो है उन्हें पता ही है कि ये सब तो है ही, ये सारा संसार तो है ही, ये भी है, ये भी है। वो रोज काम भी करता है, दुकान भी जाता है, घर भी आ रहा है, बच्चों को भी देख रहा है, बीवी को भी देख रहा है। तो वो अपनी माला करने में इन लोगों से इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि मेरी दौड़ यही है, समझ गए। अब एक आदमी वो हर्डल रेस में भाग रहा है और हर हर्डल पे इरिटेट हो रहा है, यार हर्डल आ रहा है यार, फिर भागे, भाई यार क्या यार ये हर्डल, अभी तो यार जरा सा भागा, फिर हर्डल आया। अबे भाई तू भागी हर्डल रेस में, तुझे तो पता ही है ना कि हर्डल आएंगे, तो उसमें क्या इरिटेट होना, समझ गए। तो गृहस्थी की रेस जो है वो हर्डल रेस की तरह है, विरक्ति की रेस जो है वो प्लेन 400 मीटर की रेस है। उसमें हर्डल आ जाए, हम जाके खड़े हो जाए, महाराज जी आज आपसे मिलना, हम 40 लोग आए हैं। हाँ महाराज जी गए, 10 तरीके हो गया, कहा यार हमारा अपना स्मरण का समय के बीच में आ गया, तो किसी तरीके से चलो निकालेंगे तुम्हारे लिए 10-15 मिनट निकाल। तो उसमें अगर वो ऐसे हो जाए कि भैया मेरा इतना मिलना जुलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, भक्ति के कारण समझ में आती है। यहाँ तो है ही हर्डल रेस, यहाँ तो आएंगे, अब आप उसमें इरिटेट होते रहोगे तो फिर इसका मतलब भजन सही नहीं चल रहा। और संतों का भी फिर ऐसे नहीं बोलते ना कि वो इरिटेट हो गए, उन पे वर्ड नहीं जाता कि वो प्रेम देते हैं, मगर कई संत ऐसे भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा फिर वो मिलनसार नहीं होते, वो अपना विरक्त रहते हैं कि भाई मेरे को ये सब दीन दुनिया से मिलना नहीं है। अब एक संत थे, वो इतने मिलनसार थे, वो बोलते थे उनके पास जो बैठ जाए वो उसको समझाना शुरू कर देते, भाई देख इतना नाम लिया कर, इतना ये किया कर, ऐसे किया, चल बैठ मैं तेरे को एक कथा सुनाता हूँ। अब उनका रोज का नियम था भाई कथा पढ़नी है, ये करनी है, वो अपना किताब पढ़ना शुरू। महाराज मैं आपके पास इसलिए आया था, मेरी फैक्ट्री, ये कथा सुन ले तेरी फैक्ट्री चल गई, अपना कथा सुनाना। अच्छा महाराज मैं निकलता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, चलो साथ ही चलते अपना ऑटो में, मैं आपको वहां तक छोड़ भी दूंगा स्टेशन तक, मेरी कथा भी पूरी हो जाएगी। और स्टेशन तक जाके कथा सुना, अगली बार उसने कहा भैया इन महाप्रभु के पास हमने हमारी जान छोड़। तो बोलते जो जाता उनके पास, कोई भी समस्या लेके जाता है, वो जाते प्रभु मेरी बीवी के साथ ऐसे, वो ऐसे देखते रहते एक कथा है अगर वो सुन लो तुम्हारा काम हो जाएगा, अपनी किताब खोलते कथा कर। वो कहते संत भाई मेरा काम तो कथा ही करता है, हाँ भाव कथा से ही कल्याण होगा तुम्हारा। धीरे धीरे करके कहते लोगों ने कहा भाई छोड़ो इसको, ये तो पकड़ लेंगे और जाने नहीं देते। अच्छा आदि कथा में यहाँ तो ऊंध जाता है आदमी की, भैया ये क्या चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा प्रभु जी मैं चलता हूँ, मेरे को समझ में आ गया, अच्छा चलो कोई बात, चलो साथ ही चलते हैं, अपना स्टेशन तक कथा पूरी हो जाए। वो स्टेशन में बैठा, वो ट्रेन पे बैठ गया, कोई बात नहीं, जब तक ट्रेन चल नहीं रही अपना कथा पूरी कर रहे, पूरी कथा करके फिर आगे। तो ऐसे भी संत है, वो विघ्न आने ही नहीं देते अपने दिनचर्या में। आप क्या हर्डल लेके जाओगे, वो साथ में गोद में लेके चलते हर्डल, चलो भाई। कितने साल हो गए, अगर जीव ये प्रण ले ले कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ गया ये मेरे पाप थे, अब उत्साह आ गया कि अब नहीं करूंगा, अब मुझे समझ में आ गई, तो वो सारे पाप क्षण में खत्म हो जाते हैं हरि नाम के प्रभाव से। और दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि चल यार अब तो हरि नाम कर ही रहे हैं, अब ये वाले पाप तो इतने तो चल ही जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, इतने चलते, तो फिर वो कोटि गुना और लग जाते हैं जो, फिर नाम के प्रति भी अपराध हो गया, नाम अपराध भी हो गया सारे, और तो अपराध थे ही थे, साथ में एक अपराध ऐड हो गया। तो इसलिए जब समझ में आया तब छोड़ दिया, तो पिछले खत्म, समझो वो कोई पाप नहीं। और ऐसा जरूरी हो रहा है कि उसके बाद नहीं होंगे, मैंने ये सोच लिया कि आगे नहीं जाना। नहीं, एक होता है पाप, एक होता है अपराध। पाप तो बनते रहते हैं, पाप भक्त के जीवन में पाप क्या होते हैं, जो उससे स्वाभाविकता, उसके स्वाभाविक स्वभाव के कारण, पिछला जो उसका स्वभाव था उसके कारण उससे हो गए, उसकी चेष्टा नहीं थी करने की, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं है कि मैं ये सब करूं। और एक होता है कि जान के करा, कि मुझे पता ही है पाप है, मुझे पता ही है मना किया है, चलना यार इतना चलता है, चलना इतना थोड़ा सा कर लेते, इस प्रकार इसको बोलते हैं अपराध। जब पता चल गया फिर भी कर रहे हो आपके भीतर से भगवान पुकार रहे हैं कि ये नहीं करना है, आप तब भी कर देते हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना कर लेते, इतना कर लेते, ये अपराध होता है। फिर ये क्षम्य नहीं है, वो क्षम्य है कि वो आपसे हो गया, स्वभाववश हो गया, या आपको ज्ञात नहीं था हो गया, संस्कारवश हो गया, कुछ हो गया। और कई बार कई भक्त ऐसे हैं कि कुछ ऐसे पाप नहीं, अपराध नहीं, इंद्रिय तृप्ति भी अगर करें तो उनके भीतर एक ग्लानि है कि ये नहीं करना है, ये करना नहीं है, मैं धीरे धीरे करके ये छोड़ूंगा, ये मुझसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे करके छोड़ देता है, तो छोड़ देता तो भी ठीक है। तो छोड़ने की ओर अग्रसर हो, इस और नहीं हो कि भाई चलो ना, वो तो उन्होंने कह दिया था कि थोड़ा थोड़ा करना तो ठीक है, और वैसे भी मेरे को ग्लानि तो होती है, गिल्ट तो मैं लेकर ही चलता हूँ, गिल्ट होता ही है मेरे को, जब भी मैं करता हूँ गिल्ट हो ही जाता है, तो ठीक है तो इतना तो चल ही जाएगा। असली ग्लानि तभी है कि जब वो कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, फिर खत्म हो गई।
अब जैसे प्रण ले कि अब मैं निंदा नहीं करूंगी वैष्णव की, मैं अगर उस पे कदम प्रण लिया कि ऐसे कि अपने आप से नहीं करूंगी, लेकिन दादा ऐसा होता है ना कि भाई बैठे हैं तो अगर किसी ने कुछ बोला और एकदम स्वाभाविक था जैसे अंदर से उन्होंने हाँ ऐसी वो ऐसी ही है ऐसे बोल दिया आपको, या ठीक है ऐसे कर दिया, और फिर बाद में ऐसे हुआ यार मैंने तो निंदा कर दी ऐसे कि, लेकिन वो एकदम से नेचुरल उस टाइम ऐसे निकला कि मतलब क्योंकि वैष्णव की महिमा पता नहीं है अभी, तो उस वजह से ये निकल गया मुंह से, तो फिर लेकिन बाद में ऐसे ग्लानि हुई कि मैंने तो वो निंदा करी और ऐसे साथ भी दे दिया इस बात में दूसरे का, तो फिर उसमें फिर क्या करना चाहिए? देखो एक होती है, मैंने आपको बोला कि अब क्योंकि आप सबके भीतर भगवान देखते हो तो आपके भीतर अभयता आ जानी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे आपके आगे कुत्ता आ जाए, शेर आ जाए, हाथी आ जाए, आपको डरना नहीं है। तो अब क्या हुआ कि अचानक से आप बैठे हो, मैंने आपको कहा हुई, और वो डर गया, तो मैं डर गया ना मैंने कहा था अभयता आ जानी चाहिए, मैं तो चला था हो किया और तो डर गया, तुझे समझ ही नहीं आई। तो ये बात नहीं है। इम्पल्स रिएक्शन कई बार ऐसा हो जाता है, इम्पल्सिव मेरे से किसी ने कुछ बोला और मैंने हाँ कर दी, या मैंने बोल दिया हाँ ये ऐसा ही है, इम्पल्सिवली मेरे से हो गया, मैं करना नहीं चाह रहा था, मेरी चेष्टा नहीं थी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। तो ऐसे ही जैसे उस डरने को ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसे अभयता प्राप्त नहीं हुई, ऐसे ही इस इम्पल्सिव नेचर को भगवान क्षमा कर देते हैं, चलो भाई ये हो गई, क्योंकि फिर मेरे भीतर आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं 10 बार हो करूंगा तो 11वीं बार वो बंदा फिर इम्पल्सिव भी नहीं डरेगा, वो कहता बैठा हूँ तेरी तो आदत है हो करने की, तेरे से कौन डर। अब तेरे में भी दिख गया। तो अब क्या है, हमें दिख गया भैया ये 2-4 लोग हैं अपने भक्तजन की बैठे, निंदा होनी है, इस प्रकार से हो जाती, कोई भी मतलब कोई भी बैठे यार पता है कि यार ऐसे करने से हो जाती है, तो मैं पहले ही बड़ा चौकन्ना कि यार अब नहीं होनी। तो फिर क्या है, धीरे धीरे वो जो इम्पल्सिव मेरे से हो जाती थी वो भी रोकनी है, पर अल्टीमेटली मुझे वो भी रोकनी है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। बस ये है कि हाँ शुरू में जब मैंने सोच लिया कि नहीं करनी, तो हो सकता है इम्पल्सिवली मेरे से हो जाए, मगर मैंने करनी नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे वो इम्पल्सिवनेस भी हट जाएगी, वो भी हट जाएगा, फिर और पक्के हो जाएंगे कि यार एकदम पक्का रहना है भाई, यार मैंने ये सब नहीं करना बिल्कुल भी, तो फिर नहीं होगी। दृढ़ता जब जीव के भीतर आ जाए कि नहीं करनी तो फिर नहीं हो सकती। ये तो हम ही कहते हैं कि यार इतनी से कुछ नहीं होता, ये तो सच ही है। तो अब सच ही हो तब भी ये बोला गया ना कि दोष दर्शन, दोष कीर्तन, यही निंदा है, ये भी निंदा है। अब इन्होंने काला कोट पहना है, लेकिन ये बोल देना कि यार ये हमेशा काले ही कपड़े पहनती है, जब देखो काले बने, ये भी निंदा है। सही है, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सबको पता है, सही चीज भी बोल रहे हैं, तो भी दोष का कीर्तन कर रहे हो ना, उनके दोषों का कीर्तन करना, ये निंदा है। हाँ, अगर पिता पुत्र को डांट रहा है या उसको बोल रहा है या उसके लिए बोल रहा है, उसके हित के लिए बोल रहा है, उसको समझा रहा है, ये अलाउड है, जिसका अधिकार है वो, क्योंकि उनका मंशा उसको करेक्ट करने की है, उससे ना हो ये इंटेंशन है। ये इंटेंशन नहीं है कि इसकी जगत में बेइज्जती हो। कई बार सबके सामने ही बेइज्जती करी जाती है, इसीलिए की जाती है कि इसको अब समझ नहीं, इंटेंशन मैटर करती है, और हम लोग तो उड़ाने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए वो दोष कीर्तन करना, ये करना, ये भी निंदा में माना जाता है, ये नहीं करना। और कितनी बार हम लोग सुनते हैं, देखो महाप्रभु हर चीज के लिए दया भाव, हर चीज के लिए दयालु, सब कुछ देने को जाते, इतने दयालु दाता हैं कि उनका मार के खून निकाल दिया नित्यानंद प्रभु का, वो तब भी उसको प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। पर वही महाप्रभु वैष्णव निंदा बर्दाश्त नहीं करते, वैष्णव अपराध बर्दाश्त नहीं करते, वो नहीं कर सकते, वो अपनी माता का नहीं कर सकते, तो आपका और मेरा क्या करेंगे। तो इसीलिए एक बात के लिए तो सबको ही पक्का हो जाना चाहिए कि किसी भी कारण, किसी भी देह भी चला जाए तो चला जाए, अगला देह अच्छा मिलेगा, वहीं से भक्ति का मिलेगा। पर अगर वैष्णव निंदा या द्वेष या इस तरीके के हमसे क्रियाएं हो गई, तो फिर तो ये देह रह भी गया तो भी किस कारण से, क्या फायदा। अगले तो कई जन्म हमने बुक कर लिए, खत्म कर दी भक्ति अपनी, फिर क्या फायदा। जैसे हम विपरीत परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है तो हमारी भक्ति छूट जाती है, तुरंत छूट जाती है। आंतरिक विपरीत जब भी आते हैं तो भक्ति छूट जाती है, तो ऐसा कैसे प्रयास हो कि ऊपर नीचे करना कि विपरीत परिस्थिति में भी ना छूटे। अब ये तो कई लोगों का ऐसा होता है कि वो बोलते हैं विपरीत परिस्थिति में थोड़ी अच्छी भक्ति होती है और अनुकूल परिस्थिति में हमारी भक्ति जो है छूट जाती है।
जैसे जब सब कुछ सही चलने लगा तो सही चलने में मेरी भक्ति छूट गई, बल्कि जब नहीं चल रहा था तो कुछ नहीं कर रहे थे तो चलो भजन तो हो ही रहा था कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो भी भक्ति हुई है। और मैं मान रहा हूँ ऐसा भी होता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यार भगवान विपरीत परिस्थिति में बल्कि छूट जाती है, वो इसीलिए क्योंकि इतना ज्यादा अनुकूल कभी आई नहीं कि भाई क्वेश्चन ये है ना कि परिस्थिति तो प्रतिकूल वही है ना जब वजन छूट जाता है, उसको अनुकूल डेफिनेशन अलग है। पर जब भी छूट जाता है, जब हम एक रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमारा विचलित हो गए किसी भी कारण से, तो वो ना हो दृढ़ता रहे। वो तो यही कह रहा हूँ, चाहे अनुकूल सांसारिक उससे परिभाषा से चाहे वो अनुकूल रही हो चाहे प्रतिकूल रही हो, जिसमें मेरा वजन छूटा है, मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरी स्थिति जो खराब हो रही है वो परिस्थिति जन्य नहीं है। मेरी स्थिति परिस्थिति जन्य। अगर मेरी स्थिति किसी परिस्थिति से खराब हो रही है तो ये मुझे लग रहा है कि इस परिस्थिति से खराब हो रही है। असल में मेरी स्थिति मेरी अपनी स्थिति से ही खराब हो रही है। मैंने ही कोई अपराध करे, मैंने ही कोई गलत सोचा, या मैंने ही कुछ ऐसी मंशा ऐसी रखी हुई थी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। मैंने अपनी स्थिति डिफाइन करी हुई थी कि ये यही होना चाहिए, ये नहीं हुआ या ये उससे ज्यादा हो गया, तो मेरी अंदर की स्थिति बिगड़ गई। जबकि जो शरणागत भक्त है, वो शरणागत भक्त की जीवन शैली क्या होती है कि उसको पता नहीं है आगे क्या होना है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। हम कैसे हैं कि जो ठाकुर जी जो दे रहे हैं वो प्रसाद है। सिचुएशन, जो सिचुएशन आपने दी ये प्रसाद है, जो सिचुएशन आपने दी प्रसाद है। ऐसा संतों का मानना है। मेरा अपना तो इतना लेवल नहीं है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाऊं, पर संतों का ये मानना है कि जब इस प्रकार से किसी की जीवन शैली होती है कि उसको जो मिला वो मानता है ये प्रसाद है, तो फिर कोई परिस्थिति उसकी स्थिति हिला नहीं सकती, फिर उसका भजन कभी छूट नहीं सकता। हमने मानसिक कल्पनाएं करी हुई हैं, अपनी मनोकल्पनाएं की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए या कम से कम ये होना चाहिए। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। जब उस पैरामीटर के बाहर की सिचुएशन चली जाती है उसमें भजन छूट जाता है। तो क्योंकि मैंने अपना एक पैरामीटर सेट किया हुआ है। और भक्त कैसा है कि कुछ नहीं, आप FM में गाना सुनो, आपको नहीं पता अगला क्या आएगा। अब कई लोग इसलिए भी दुखी हो जाते हैं कि यार आज वो आना चाहिए था, वो आना चाहिए, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो रोते यार आज तो आना चाहिए था, कल आया था, वो गाना ही नहीं दिया यार। बताओ यार, तुम FM में भी अगले गाने से आशा लगाए बैठे हो कि ये वाला आना चाहिए था। Whereas next song is an element of surprise, आपको नहीं पता क्या आ जाएगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आ जाएगा वो उसको एंजॉय करेगा ना। आप मांग थोड़ी सकते हो, आपने कोई CD नहीं लगाई, कैसे नहीं लगाई, जो आया तो लोग रेडियो सुनते ही इसलिए, हाँ, इसी को तो एंजॉय करते हैं, इसी को एंजॉय करते हैं। यार एक सरप्राइज है कि सरप्राइज है, जो आएगा वो करेंगे। यही जीवन में होना चाहिए, जो आया उसको एंजॉय करें, जो आया अब ये आया। प्लान करके चलते हैं, चीजें जो भी होती है वो नहीं करनी। एक मिनट है, जो चीजें मैं प्लान करती हूँ प्लान सिचुएशन और रिस्पॉन्सेज नहीं करना चाहिए। मेरा तो प्लान है, मैं सुबह उठ के माला करूंगा, नहीं जो काम हम करते हैं। हाँ, अच्छा, मेरा तो प्लान है, मैं ये करूंगा, मैंने ये करना है। अब मैं कहूं भैया मैं सुबह उठ के 4 बजे माला करूंगा और मैं हरि बोल, और मैं 4 बजे उठा और 4 बजे उठते ही मेरा सिर बहुत तेज फट रहा है, तो मैं कहूँ यार भगवान, मैंने माला का सोचा था, आपने सिर दर्द दे दिया, अब क्या करूँ मैं, अब ये तो परिस्थिति खराब हो गई। तो आपने ही खराब कर दिया, आपने ही मेरा सुख चैन लूट लिया, मैं तो सब कुछ करना चाहता। ये बात नहीं है। मेरे को 4 बजे उठ के करनी है, मेरे को 4 बजे उठ के मैं बैठ जाऊंगा, ये है मेरी वो नीति। अब जो मिल रहा है, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं वो जानेंगे। मैंने जो करना है मैं वो कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी माला स्वाभाविकता धीरे हो, ऐसे होता है। सिर दर्द में मैं कितनी बार मैं ही एक्सपीरियंस करता हूँ कि मैं बैठा हूँ 2 घंटे बैठा, 16 ही माला हुई है, लेकिन 2 घंटे बैठेंगे यही करेंगे, करना है हमें, ये करना है, हम तो यही करेंगे क्योंकि ये करना ही है। ये वो मोटे वाले पेबल्स है, पहले यही भरने हैं। तो मतलब हमें कॉन्सिक्वेंसेस मतलब प्लान करके नहीं चलते। कॉन्सिक्वेंसेस आप प्लान कर सकते भी नहीं। आप केवल अपनी मनोस्थिति से, मनोकाल्पनिक स्थिति से एक आशा बना लेते हो कि ये होनी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते। कई बार इसी गलती से मरती हूँ। हर बार हम इसी गलती से मरते हैं कि हम पहले ही प्लान करे होते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो सामने वाले को भी बड़े प्यार से आके मेरे को यही करना चाहिए। अब उसने ये नहीं किया, चलो जी हो गया, हरी बोल। तो जैसे वो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी कथा में बोला ना कि कई ऐसे जीवों का क्या होता है, विपरीत स्थिति ना होने पे भी विपरीत दिखाई देती है। जैसे दक्ष को अब विपरीत थी नहीं, लेकिन क्योंकि शिव जी नहीं खड़े हुए, वो अपने ध्यान में थे, उन्हें वो विपरीत एक्सपेक्टेशन इतनी हाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है।
तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन में विपरीत परिस्थिति ना होने पे भी विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है। अब परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी, आपको ऐसी दिख गई। कितने भक्त कितने जन ऐसे हैं, मैं उन्हें बाद में दिखाता हूं कि देखो है नहीं थी परिस्थिति ऐसी, पर अपने मन में सोचा हुआ था। तो जो सोच के गए थे, जो फीड करके गए थे, वो सारी परिस्थितियां वैसे ही दिखी। रिएक्ट भी वैसे ही किया वो हाँ, फिर हमने वैसे ही किया क्योंकि हमने पहले ही सोचा हुआ है कि ऐसे होगा। जब वो टूटी, एक्सपेक्टेशन टूटी। आपने एक क्लास में ऐसा बताया था कि हर व्यक्ति जो होता है वो भक्त होता है, हमें नहीं पता उसके आगे क्या होता है या पीछे क्या होता है। तो मतलब तो हम किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी करेंगे तो वो वैष्णव अपराध हुआ। एक बात तो ये कही जाती है, श्रीमन महाप्रभु ने ही कही है कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला। और देखो ये पैरामीटर एक भक्त को सेट करने भी नहीं चाहिए कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर सकते, इसके प्रति कर सकते हैं। वो हो ही गई। मैं इससे तो झूठ नहीं बोलूंगा, तो बाहर जाके मैं झूठ बोल दिया। जब हमने ये सेट कर लिया ना, तो फिर वहां भी बोलो वैष्णव को। तो इसलिए स्वभाव क्या होता है, ये कपटता है। पानी ने कभी ये सोचा है कि मैं केवल इसकी प्यास बुझाऊंगा, स्त्रियों की बुझाऊंगा, पुरुषों की नहीं बुझाऊंगा, इस पुरुष की बुझाऊंगा, इसकी नहीं बुझाऊंगा। पानी का स्वभाव है, आप पियो प्यास बुझेगी, है ना। तो ये पानी का, इसको स्वभाव बोलते हैं। नमक का स्वभाव है, वो कसैलापन ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता वो कहीं जाके मीठा हो जाए। चीनी का स्वभाव है, वो मीठी है, वो मिठास ही देगी, भेद बुद्धि नहीं है उसके भीतर। हमारा भी जब हम बोलते हैं स्वभाव, तो स्वभाव ऐसा होता है, त्रिनादपि स्वभाव है। ऐसा नहीं होगा कि भक्तों के बीच में मैं त्रिनादपि और बाहर कोई आके मेरे से बात करके दिखा दे। तो ये फिर तो त्रिनादपि अब हो गई नहीं, आपका स्वभाव ही नहीं, फिर कपटता हो जाएगी एक तरीके से। और आपने कहा था एवरी सेंट हैज द पास्ट एंड एवरी कॉमन मैन हैज द फ्यूचर। एवरी सिनर हैज द फ्यूचर, एवरी सेंट हैज द पास्ट। तो सबका इतिहास तो राई है, हर संत का कुछ ना कुछ इतिहास ऐसा राई है जो थोड़ा डगमगाया है वो उसमें। और हर ऐसा व्यक्ति जिसको हम देखते हैं कि ये बिल्कुल कुछ नहीं है, वो हो सकता है आगे जाके बहुत बड़ा अच्छा सेंट। न जाने कौन सी बात छू जाए उसको, कौन से टच कर जाए और वो उसी से उसका कल्याण हो जाए। अब बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो एक वेश्या के पीछे इतना पागल थे, और आगे जाके कौन कह सकता था कि ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि भगवान स्वयं उनका हाथ पकड़ लेगा। कोई कवि वृंदावन का उनका भगवान ये आपने ये कथा बताया कि अगर एक तो 10 साल बाद अगर वो भगवान के टेस्ट थोड़ी है, फिर वो अपराध छूट जाएंगे। तो इसलिए सबके प्रति हमें तो सबके भीतर देखो, डिवोटी और नॉन डिवोटी, ह्यूमन और एनिमल, सबके भीतर परमात्मा तो है ही ना। तो हम तो उन्हीं की रिस्पेक्ट करके सबकी रिस्पेक्ट करें। सबके भीतर परमात्मा, तो ऐसे कोई परमात्मा लेस बॉडी तो बन नहीं गई कि इसके भीतर परमात्मा नहीं है, यार ये बड़ा दुष्ट है, इसके भीतर परमात्मा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, सबके भीतर परमात्मा है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें कि ठाकुर जी आप इसके भीतर हो, कोई किसी प्रारब्ध किसी कारण से आप ही प्रेरणा दे रहे होंगे, या मेरा ही कोई इम्तिहान ले रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। इम्तिहान तो मुश्किल ही हुआ करते हैं, तभी एग्जाम होते हैं। दादाजी एक ऐसे है ना कि हमारे पूरे जीवन की साधना पाप खत्म करने के लिए नहीं, प्रवृत्ति बदलने के लिए। मेन तो वो है ना, प्रवृत्ति बदल गई, स्वभाव बदल गया तो सब हो गया। देखो इसका एक बड़ा नियम है, अगर 1 मिनट का आप समझ लो, केवल ऊपर से हरि नाम करते रहें, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 नाम ले लें, और भीतर मेरे कोई उसका संस्कार नहीं है, भीतर मेरे उसकी कोई स्मृति नहीं है भगवान की, कोई भगवान की स्मृति नहीं है, कोई स्मरण नहीं है मेरा, ऊपर ऊपर से करे जा रहे बात नहीं बनेगी। अब अगर हम कहें कि अच्छा भीतर का स्मरण सबसे बड़ी चीज होती है, तो ठीक है मैं स्मरण में बैठ जाता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हरि नाम नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं स्मरण करूंगा। तो क्या है कि बाहर की जो क्रिया है वो भी आपके भीतर के भाव को अफेक्ट करती है, इसीलिए खान पीन का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो वो आपके भाव इफेक्ट करेगी। तो क्या बात निकली कि भीतर से भी स्मरण करना होगा और बाहर से भी नाम श्रवण कीर्तन करना होगा। जब ये दोनों हम करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, जीव का स्वभाव बदल जाता है। अगर किसी जीव का स्वभाव नहीं बदल रहा तो वो अपने आप में देख ले, भाई क्रिया बाहर से तो मेरी पूरी हो रही है पर मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा, तो क्या मतलब है कि अंदर से जरूर मेरे स्मरण में कमी आई है, वो नहीं हो रहा, अंदर से चिंतन में कमी आई है। ये दोनों चीजें अगर चलेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्वभाव ना बदले। और अगर है स्वभाव बदल गया तो स्वभाव के साथ ही फिर आपका स्वरूप में चिंतन अपने आप जाएगा।
जैसे ही आपका स्वभाव बदलेगा, और फिर जो सारी क्रिया है वो आपकी हो जाएगी। और अगर कोई कहे नहीं हो सकता तो ओपन चैलेंज देके कह रहा हूं, आप 1 दिन का टेस्ट ले लो। ये मैंने अपने साथ भी देखा है, 1 दिन का टेस्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 1 दिन देना है बस। क्या टेस्ट करना है? 1 दिन आप जैसे सोचे बैठते हो ना, भाई कल हम जयपुर जा रहे हैं, हमारी 6 बजे की ट्रेन है, हमें 4 बजे उठना है, उसके लिए पैकिंग वैकिंग करते हो, सब करते हो ना। तो केवल 1 दिन के लिए आपने प्लानिंग करनी है कि भाई इस 1 दिन मैंने किसी से कुछ नहीं करना, अपने मन का बहुत ध्यान रखना है, मैंने किसी के प्रति मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना आए, कुछ ना आए, और 1 दिन डेडिकेटेडली मैंने सिर्फ हरि नाम करना है और भगवान का चिंतन करना है। ऐसी एडवेंचर ले लो एक दिन का, कि 1 दिन बस भगवान का नाम करना है, कोई नेगेटिव थॉट उस दिन नहीं सोचनी, किसी से बात नहीं करनी, और उस दिन मेरा पूरा दिन चिंतन भगवान का रहना चाहिए। जो खाने को मिल जाए खा लिया, जो ये कर लिया, उस दिन कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं खाओ नहीं, जो मिल जाए घर से खा लिया, जो आ गया खा लिया, कोई उस दिन डिमांड नहीं है, गर्म नहीं है, सर्दी नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये मिर्च कम है, नमक, उस दिन कुछ नहीं, एक भी चीज फालतू की नहीं, उस दिन केवल भगवत चिंतन। अगर इस 1 दिन के बाद अगले दिन आपके भीतर, आपके हृदय में अगर आनंद ना हुआ, तो आप मेरे पास मत आना, मुझे बुला लेना 2 थप्पड़ मारने के लिए मेरे को। आओ इधर आओ भैया, नहीं हुआ मेरा, हो ही नहीं सकता कि ना हो, भागवतम में लिखा है। नव योगेंद्र ने बोला है, जो उन्होंने अपना संवाद किया नव योगेंद्र, उन्होंने बोला 1-1 ग्रास में तुष्टि और पुष्टि होगी, 1-1 नाम से होगा। और आपने तो 1 पूरा दिन ले लिया, जिस 1 दिन आपने कुछ नेगेटिव नहीं। ये टेस्ट करके देख लेना, एडवेंचर में कर रहे हैं टेस्ट, पता करने के लिए भाई होता है कि नहीं होता। आपको 1 दिन में पता लग जाएगा कि हरि नाम में कितनी शक्ति है। मेरे भाव अगर शुद्ध हो, अगर मैंने सोचा हो कि मैंने नहीं करना, तो कितनी जल्दी परिवर्तन आ सकता है। उस 1 दिन के अगले दिन आपके भाव में परिवर्तन होगा ही होगा, लिख के ले लो, होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो, सिर्फ 1 दिन में। और ऐसी अगर जीवन शैली बन जाए तो फिर सोचो प्रगति कितनी स्पीड से जाएगी। ग्राफ ऐसे जाएगा आपका, रॉकेट की तरह भक्ति का, जाएगा ही जाएगा। और 1 दिन में टेस्ट हो सकता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। 1 दिन में रिजल्ट मिल रहा है, 1 दिन में पता लग रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा। कोई ये नहीं कह रहे बड़ा लंबा जीवन देना पड़ेगा, 2-4-6 महीने देने पड़ेंगे, 1 साल तो आओ कम से कम, निंदा ना करके। 1 दिन ना करो बस, 1 दिन कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कुछ नहीं, जो मिल रहा है बस, उस दिन केवल भजन करना। बार-बार भी कर सकते, जैसे किया नहीं, जब 1 दिन आनंद आएगा अगले दिन, तो अपने आप बार बार करोगे। जैसे किया नहीं हुआ, ये तो मान रहे नहीं, हो ही नहीं सकता ना हो, अभी तो बोला नहीं हो सकता ना हो। नहीं, वो प्रैक्टिस ही ना हो, हाँ, प्रैक्टिस ना हो प्रैक्टिस ना हो। कि वो दिन ना तो प्लान उसका और फिर प्रयास करो। फिर नहीं तो अगर पूरा दिन नहीं होगा तो आधा घंटा 1 घंटा मिनट भर में हो जाएगा। धक्का मारने के लिए बहुत है। फिर कुछ टाइम मतलब 1 हफ्ते कुछ इसकी और आगे की बातें हैं कि जो नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मैं बोलना नहीं चाहता अभी। नहीं तो अगर आपके दिमाग में वो पहले ही रहेगा कि नहीं हुआ, तो यही कह रहा हूँ मैं, उतना बोलना नहीं। आप 1 दिन का प्रयास करो बस, कि 1 दिन ये करना, तो होएगा, वो भी होगा। ठीक है।